आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप कैसे रो या कॉलम के साथ काम कर सकते हो एक्सेल में। अगर आपको रो या कॉलम के साइज़ को कंट्रोल करना है, जैसे मान लो कि आप चाहते हो इसका विड्थ ज़्यादा रहे या हाइट ज़्यादा रहे, किसी भी कॉलम का या रोज़ का विड्थ या हाइट बढ़ाना चाहते हो तो आप कैसे एक्सेल में यूज़ कर सकते हो। साथ साथ अगर आप चाहते हो किसी भी एक नया रो ऐड करना, मान लो कि आपको इस रो और इस रो के बीच में एक नया रो ऐड करना है या फिर कहीं पे भी आपको नया रो ऐड करना है, नीचे में तो ब्लैंक रहता है तो वहाँ पे तो आप ऐड कर ही सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऐड रहता है। और फिर आप चाहते हो कॉलम के बीच में एक नया कॉलम ऐड करना, तो वो सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो। साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे हाइड कर सकते हो किसी भी एक डाटा को, ताकि आपको वो वाला कॉलम या वो वाला रोज़ अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उस रोज़ को ऑटोमेटिकली हाइड कर सकते हो। और अगर आपको फिर अनहाइड करना था वो अनहाइड भी आप कैसे कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो अपने एक्सेल सीट में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास एक एक्सेल का सीट है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ रो या फिर आप बोल सकते हो कॉलम के हाइट या विड्थ को कंट्रोल करना। तो आपको अगर हाइट को कंट्रोल करना है, अभी मैं विड्थ को आप पहले दिखाता हूँ। जैसे विड्थ को आपको कंट्रोल करना है, विड्थ के लिए क्या है, दोनों के बीच में जब आप जाओगे, ये देखो ए कॉलम है और बी कॉलम है, इस दोनों के बीच का जो एज होता है, यहाँ पे आप जैसे जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, देख सकते हो ऑटोमेटिक आइकन बन जाता है। यहाँ पे जैसे आप एक क्लिक करोगे तो आपका सिलेक्ट हो जाता है विड्थ, और यहाँ पे ऊपर में देख सकते हो कितना गैप है आपका 88 पिक्सल। आप चाहो तो आप इधर कर सकते हो, आप चाहो तो आप उधर कर सकते हो। तो इधर आपका लार्जर हो जाएगा विड्थ और इधर आपका स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इतना विड्थ चाहता हूँ तो देख सकते हो इसका विड्थ कितना हो गया है। इस तरह आप किसी भी कॉलम को चाहते हो तो किसी भी कॉलम का आप विड्थ इस तरह से चेंज कर सकते हो। और आपको हाइट चेंज करना है तो आपको रोज पे जाना है और रोज पे किसी के बीच में गैप में जाना है, तो यहाँ पे देखो इसी गैप में जाऊँगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप हाइट और विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। अब क्या होगा कि ये एक सही आइडिया नहीं है कि मान लो कि आप इतना ज़्यादा तो गैप नहीं चाहोगे किसी में, तो आपको हमेशा बेस्ट फिट ढूंढना होता है। इसलिए जो जनरली जो लोग काम करते हैं वो कैसे करते हैं, वो आपको सबसे बेस्ट फिट इतना आपको रखना है साइज़ जहाँ पे आपका सारा डाटा जो है वो स्मॉल हो जाए। क्योंकि देखो अभी मैं आपको बताता हूँ पहले कि कोई भी डाटा को मैं स्मॉल करता हूँ, मान लो कि मैं ये डाटा है नेम वाला, इसको मैं एकदम ही स्मॉल करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर मैं ज़्यादा स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पर यहाँ पे नंबर्स में हो जाता है दिक्कत। जैसे मैं इसको स्मॉल कर दूँगा तो देखना आपके ये जो दिख रहा हो ये सारे हैशेस आ चुके हैं। इसका मतलब ये अभी मैं इसको लार्जर नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे नंबर्स तो 100 से प्लस नहीं हो सकते, पर फिर मैं यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा दे देता हूँ। और अब मैं इसको स्मॉल करने की कोशिश करूँगा तो अभी देखना आपके ये कैसे हैशेस लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आप का डाटा जो है वो ठीक से दिखेगा नहीं, तो आपको इतना नैरो नहीं करना है, इतना आपको चिपका नहीं देना है कि आपका दिखे ही नहीं, कोई भी नंबर पता नहीं चले कि वो कौन सा नंबर था। इसीलिए इसके लिए क्या करना है, आपको बेस्ट फिट हमेशा ढूंढना होता है। तो बेस्ट फिट कैसे ढूंढते हो, आप बस सिंपली डबल क्लिक कर दोगे ऑटोमेटिक सारे को एडजस्ट कर लेगा। जैसे मान लो कि मैं इसका चाहता हूँ बेस्ट फिट देना, तो आप यहाँ पे जैसे आएगा यहाँ पे आपको बस डबल क्लिक करना है और देख सकते हो एकदम ये जो इसके और इसके जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन सा डाटा है, ये इसका साइज़ ज़्यादा है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट इन पॉइंट यहाँ पे ख़त्म होता है, उस तरह से आपका साइज़ जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपका सब सही होता है। मान लो कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा ही स्पेसेस है, तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और इसका स्पेसेस जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे इसका स्पेसेस भी सही हो जाएगा। और आप चाहते हो और भी मतलब रो का चेंज करना तो आप और भी रो का चेंज कर सकते हो। पर कभी कभी ऐसा होगा कि आप चाहोगे, यहाँ पे मैं इसके साइज़ को कंट्रोल कर देता हूँ, यहाँ पे रुक जाओ, और यहाँ पे इस तरह सेम रो में आपको डबल क्लिक करके आ जाएगा यहाँ पे। और अब कभी कभी होता है कि आप चाहोगे सेम विड्थ या हाइट रहे किसी भी एक रोज़ का, तो उसके लिए सेम के लिए क्या करना है आपको, बस देखो इसको आपको ऑल पे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको चेंज करना है, किसी भी एक को चेंज कर सकते हो, चाहे आपका ये हो या फिर ये हो, किसी भी एक को जितना आप बड़ा करोगे वो सब उतना ही साइज़ में आ जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। और आपको रोज़ को भी इसी सेम तरह यूज़ रोज़ को भी करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो सब रोज़ का भी साइज़ एक जैसा हो गया है। और आपको बेस्ट फिट करना है तो यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे सब ऑटोमेटिक बेस्ट फिट पे आ जाएगा और यहाँ पे भी सब आपका बेस्ट फिट पे आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे मेरा बेस्ट फिट पे आ गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे एक नया रो या कॉलम ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो अपने एक्सेल सीट में। तो ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी आपको पहले पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। देखो कि जब भी आप रो के लिए ऐड करना चाहोगे तो आप डाउन की तरफ ऐड क्रिएट करोगे, और जब आप कॉलम के लिए करना चाहोगे तो डाउन या आप कर सकते हो, आप दोनों में से कुछ भी। ठीक है, तो डाउन का ऑप्शन रहता है एक्सेल सीट में। और जब आप कॉलम के लिए क्रिएट करोगे तो आप राइट करोगे या फिर लेफ्ट करोगे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे आप राइट क्लिक करो तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट। जैसे आप क्लिक करोगे तो अब देखना कि यहाँ पे शिफ्ट सेल राइट की तरफ क्या है, तो मैं राइट की तरफ नहीं चाहता हूँ। अभी जैसे आप शिफ्ट सेल राइट करोगे तो ये जो आपका डाटा है ये आपका पूरा इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पे एक ब्लैंक रो क्रिएट हो जाता है। पर मैं चाहता हूँ एक नया रो के लिए क्रिएट करना, तो मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि रो के लिए आपका अप या डाउन होगा और कॉलम के लिए आपका राइट या लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे शिफ्ट सेल डाउन करना है और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है इंटायर रो और इंटायर कॉलम का। तो इंटायर रो जब आप क्लिक करोगे
तो आपका पूरा जो एक्सेल सीट है उसको आपको उसमें आपको एक ब्लैंक जो है आपका लाइन वो ब्लैंक आपका रो क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे जैसे इंटायर रो मैं क्या रखूँगा, पहले आपको ये दिखा देता हूँ शिफ्ट सेल डाउन। जैसे आप शिफ्ट सेल डाउन करो तो यहाँ पे सिर्फ एक क्रिएट होगा और ये जो डेनिश वाला रोज है वो आपका नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ओके, देख सकते हो ये नीचे आ गया है और यहाँ पे आपका एक नया ऐड हो चुका है। ये इसलिए होता है कि मान लो कि आपको कोई भी डाटा एक नया डाटा क्रिएट करना चाहता हूँ, पर ऐसा तो कुछ है नहीं, आपको रीनेम ही करना था या फिर कोई नया नाम देना था। यहाँ पे आप क्या कर सकते थे, आप इसी को सिंपली रीनेम कर सकते थे, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि ये वाला डाटा था, इसका डाटा आपका ख़त्म हो चुका है। तो आप इस तरह से नहीं चाहते थे डाटा को बर्बाद करना। यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड कह देता हूँ, क्योंकि आपको क्रिएट करना था एक पूरा रो यहाँ पे, तो इसलिए आपको क्रिएट करना था। उसके लिए क्या करना है, आपको इंसर्ट पे जाना है और आपको क्रिएट करना है इंटायर रो। जैसे आप इंटायर रो पे क्रिएट करोगे तो अब आपका जो है वो आपका डाटा एक नया रो बन जाएगा और यहाँ पे आप जो भी इंसर्ट करना चाहते हो वो आप इंसर्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि देखो मैंने ऐड तो कर लिया है, पर मैंने यहाँ पे एक डाटा बना के रखा था कॉपी। अब ये देखो यहाँ पे भी क्रिएट हो चुका है, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने चाहता था कि मेरा डाटा जो इस तरह से क्रिएट हो जाए कि आपका जो हो सकता है, क्योंकि एक्सेल शीट में देखो, एक्सेल शीट में होता है कि एक एक्सेल शीट में बहुत ज़्यादा कॉलम्स और रो होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डाटा के साथ काम कर सकते हो सकता है जिस तरह से। जैसे देखो ये एक अलग डाटा है और ये एक अलग डाटा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस डाटा को अलग से काम करना। मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर भी रो क्रिएट हो जाए। इस तरह से किसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या करना, आपको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि सिर्फ इसी डाटा के लिए एक नया रो क्रिएट करना। तो इस तरह से क्या करना है आपको, उसमें आपको पहले एक सेलेक्ट करना, हाईलाइट करना कि आप कहाँ पर चाहते हो और कितना रो तक चाहते हो। तो जैसे मान लो कि मैं 3 रो तक चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट करूँगा तो आपका 3 ब्लैंक ही क्रिएट करेगा। पर ऐसा भी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि किसी भी एक पर्सन के लिए मैं क्रिएट करूँगा तो पूरा जो है आपका सारे सब्जेक्ट भी रहेंगे उसके भी। तो यहाँ पर मैं एक रो पूरा हाईलाइट करूँगा, शिफ्ट से भी आप हाईलाइट कर सकते हो। शिफ्ट होल्ड करके डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो आपका ऑटोमेटिक फर्स्ट टू लास्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको फिर से ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको जाना है इंसर्ट पे और अब आपको जाना है शिफ्ट सेल डाउन पे। जैसे आप शिफ्ट सेल डाउन पे जाओगे तो अब देखना है कि आप यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और ये जो आपका वैल्यू था ये आपका चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे आपका इस डाटा में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। और आप चाहते हो इसी तरह मल्टीपल के लिए क्रिएट करना तो आप मल्टीपल के लिए एक साथ क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे तो आप समझ गए, अब यहाँ पे कोई भी डाटा आप इंटर कर सकते थे नाम के साथ साथ उसका नंबर्स। और आप चाहते हो अगर मल्टीपल के लिए क्रिएट करना तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो सारे के लिए और यहाँ पे आप शिफ्ट सेल डाउन कर सकते हो और ऊपर में देखोगे आपका ये डाटा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप चाहो तो पूरा चीज़ फिर से लिख सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये आपका बेस्ट तरीका है कि आप पहले हाईलाइट कर लो और फिर आप उसको यूज़ करो, ये आपका सबसे सही तरीका हो जाएगा। अब इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। तो इंसर्ट करने के बाद हो सकता है कभी कभी आपको डिलीट करना है एक सेल को, डिलीट करना है तो अब डिलीट करने के लिए क्या करना है, आपको बस उस रो को या इसको अभी इसी तरह कॉलम के भी होता है, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे कॉलम ऐड कर सकते हो। तो कॉलम के लिए आपको क्या करना है, लेफ्ट या राइट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी कॉलम के लिए मान लो कि मैं इंसर्ट करूँगा और यहाँ पर आपको राइट सेलेक्ट करना है। जैसे आप राइट करोगे तो देख सकते हो कि एक राइट आ चुका है, पर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि ये पूरा जो डाटा है आपका ये राइट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए करूँगा मैं इंसर्ट और इंसर्ट के बाद मैं करूँगा यहाँ पे इंटायर कॉलम। और जैसे अब मैं करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा एक नया कॉलम आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जो ब्लैंक है। पर अभी तो मेरे पास नीचे में कोई डाटा नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हो सकता है आपका कभी नीचे में भी डाटा हो, अभी मेरा इस तरफ डाटा तो ये चेंजेस हो गया, अभी आपका नीचे में डाटा रहेगा तो कुछ और भी चेंजेस हो जाएगा। तो फिर ये भी एक सही तरीका नहीं है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेना है सेम तरीके से जिस तरह से आपने रो में ऐड किया है, यहाँ से यहाँ तक आपको हाईलाइट कर लेना और अब आपको करना है इंसर्ट और इंसर्ट करने के बाद आपको करना है शिफ्ट सेल राइट। और जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका यहीं तक चेंज होगा और आपके नीचे जो कोई भी डाटा रहेगा तो उसमें कोई भी चेंज दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी आप समझिए कि रोज़ आप कॉलम में कैसे ऐड कर सकते हो। और अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे डिलीट भी कर सकते हो। तो डिलीट करने के लिए क्या है, सिंपली अभी आपको इस वाले रो को पूरा सेलेक्ट करना है और आपको डिलीट कर सकते हो। पर देखो पूरा सेलेक्ट करोगे तो फिर आपका डाटा जो कुछ भी रहेगा एक्स्ट्रा डाटा वो आपका दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से मैं आपको रो से दिखाता हूँ। जैसे देखो रो में अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे ऑप्शन में जाऊँगा और मैं करूँगा डिलीट, सिंपली डिलीट। पर इधर देखो कि यहाँ पे मेरा एक डाटा कम हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा दानिश का डाटा है और मैं इसको जैसे डिलीट करूँगा तो मेरा इधर का भी डाटा डिलीट हो चुका है, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि सिर्फ इसी का डाटा डिलीट हो और उसका डाटा डिलीट नहीं हो। तो उसके लिए अगर आपको फिर से हाईलाइट वाला यूज़ कर लेना है ट्रिक। तो यहाँ से यहाँ तक आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको डिलीट करना है। जैसे आप डिलीट करोगे उसके बाद आपको क्या करना है, डिलीट
अप करना है या डाउन करना है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट तो करना ही नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप ऐड करोगे रो को आप हटाना चाहते हो तो आपको अप या डाउन करना है। यहाँ पे आपको अप ही मिलता है ऑप्शन, तो सिर्फ अप करना है, और जब आपका कॉलम के बाद आएगा तो आपको लेफ्ट करना है। यहाँ पे इसको शिफ्ट से अप करना है। जैसे आप अप करोगे देख सकते हो ये डाटा चेंज हो चुका है, और यहाँ पर मेरा दानिश वाला डाटा जो आपका ऑटोमेटिक बचा हुआ है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो, आप इस तरह से ऐड भी कर सकते हो। तो आप समझ गए कि आप कैसे कर सकते हो, सारे कुछ ऑप्शन भी समझ गए, आप कैसे रो या कॉलम के साथ सेम चीज़ें कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा होगा आपको कि आप एक डाटा के बारे में नहीं जाओगे। मान लो कि आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, पहले मैं इसका थोड़ा सा साइज़ सबका इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं, ओके, इतना ज़्यादा ठीक लग रहा है, तो इतना ज़्यादा रहने देता हूँ मैं। और कभी कभी क्या होगा कि आप चाहोगे कि किसी एक सब्जेक्ट को हटाना या फिर एक सब्जेक्ट को छुपाना। मान लो कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो आप जानते हो कंपलसरी है, पर इसमें पास मार्क्स लाना ही मतलब मैंडेटरी, ये कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है, मतलब ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, तो इसको आप चाहते हो हाइड करना। या फिर हो सकता है कभी आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हो, उसको आप नहीं चाहते किसी को दिखाना, तो आप उसको हाइड करना, तो उसको कभी क्या कर सकते हो, उसके लिए हाइड कर सकते हो, हाइड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप एक रो को पूरा, एक कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो, और रो को रे के साथ भी सेम कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जाना है ऑप्शन, राइट क्लिक पे आप ऑप्शन पे आ जाओगे, और यहाँ पे आपको जाना है हाइड पे। जैसे आप हाइड पे चले जाओगे तो ये आपका हाइड हो जाएगा। और हाइड का आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चेंजेस थोड़े से मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके, ठीक है। यहाँ पे आपको हल्का सा एक दिख रहा होगा, इसका मतलब ये बता रहा है कि आपका हिडन है यहाँ पे कुछ, पर आपको यहाँ पे पता नहीं चलता, इस तरह से कॉलम में आपको नहीं पता चलता, बस यहाँ पे पता चलता है। तो अगर आप प्रिंट करोगे तो आप वहाँ पे आप हाइड करना चाहोगे तो आपका वहाँ पे नहीं दिखेगा। अभी मैं आपको कंट्रोल पी से दिखाता हूँ प्रिंट करने का, मैं आपको बताऊँगा कि प्रिंट आप कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो आपका इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ। इस तरह से अगर आप चाहते हो और भी हाइड करना तो आप और को भी हाइड कर सकते हो। यहाँ से इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ। आप चाहते हो रोज़ को हाइड करना तो आप रोज़ को भी हाइड कर सकते हो यहाँ पे, तो मैं इसको रोज़ को भी हाइड कर लेता हूँ। पर जब भी आप हाइड करोगे तो देखो यहाँ पे इधर भी हाइड हो गया होगा, यहाँ पे दानिश से हाइड हो चुका है। अब देखो हाइड को अनहाइड कैसे आप कर सकते हो, ये भी चीज़ें जानना है, क्योंकि मैंने हाइड तो कर दिया पर अभी मैं हमको अनहाइड करना है। तो हाइड करने के लिए क्या, कभी आपको किसी को दिखाना है डाटा, तो वहाँ पर आप चाहते हो कि वो वाला डाटा हम नहीं दिखाएँ, हम बाकी सारा चीज़ दिखाएँ, या फिर आप चाहते हो कि हम बायोलॉजी का मार्क्स छुपाना चाहते हैं, आप इंग्लिश का मार्क्स छुपाना चाहते हो किसी को दिखाने के लिए, अब बाकी सारे मार्क्स दिखाना चाहते हो, तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, उसको आप छुपा सकते हो हाइड करने के लिए। अब अनहाइड करने के लिए क्या है, अनहाइड करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। वो कैसे करना, आपको डबल क्लिक का यूज़ करना है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे डाटा आपका है, उसको आपको डबल क्लिक कर देना। तो यहाँ पे देखो आपको पता है कि एफ और एच के बीच में जो डाटा है वो आपका हिडन है, तो जैसे आप एफ और एच के बीच में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक रो को एडजस्ट करने का। और यहाँ पर आप जब डबल क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका देखोगे कि जो हिडन डाटा था वो आपका ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पे आपको फिर एक और डबल क्लिक करना है यहाँ पे, तो देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश आपका ऑटोमेटिक आ चुका है। अब उस तरह से जाओगे, देखो सी और ई के बीच में जो गैप है यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है और देख सकते हो यहाँ पे आपका डाटा आ चुका है। इस तरह से आप ऑटोमेटिक डाटा को, अगर आपका हिडन है तो आप इस तरह से हिडन ला सकते हो। यहाँ पे इस वाला कॉलम को मैं डिलीट ही कर देता हूँ, आपको दिक्कत कर रहा है, तो यहाँ पे इसको डिलीट करें तो अभी आपका सही लग रहा है। तो इस तरह से आप हाइड कर, यहाँ पे देखो रो में भी आपको सेम डबल क्लिक करना है और आपका हट जाएगा। आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप हाइड करोगे तो आपको इंटायर रो को हाइड करना पड़ेगा, ना कि आपका एक रो। जैसे देखो ये डाटा है आपका और ये डाटा है यहाँ पे, तो दोनों डाटा आपका हिडन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप हाईलाइट करके चाहोगे हाइड करना, तो ये आप हाईलाइट करके हाइड नहीं कर सकते हो, आपको इंटायर रो या कॉलम का आपको हाइड करना होगा। तो अभी मान लो कि मैं हाइड करता हूँ बहुत सारा रो या कॉलम को, तो मैं एक रो ये है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, उसके बाद से मैं इसको हाइड कर देता हूँ और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। उप्स, यहाँ पे इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। और अब क्या करूँगा मैं, अब हमको अनहाइड करना हो तो अब तो मुझे समझ को अब मैं भूल जाता हूँ कि कितना जगह मैंने हिडन किया था। तो अब कैसे अनहाइड कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करना आपको, सिंपली देखो यहाँ पे अब उसके लिए अलग तरीका भी इसका, तो मैंने डबल क्लिक वाला तो बता ही दिया। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ऑल और उसके बाद करना है यहाँ पे डबल क्लिक। जैसे आप डबल क्लिक किसी भी एक पे करोगे बाकी सारे डाटा भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। देख सकते हो कि पहले आपका हिडन था और यहाँ से कंट्रोल वाई मैं कर देता हूँ और देख सकते हो कि आपका किस तरह से एक ही क्लिक में जो जितने भी हाइडन थे वो आपका दिखने लगा है। तो आप इस तरह से भी हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो, मतलब सारे को एक ही साथ यूज़ करके। और आपका एक और तरीका है अनहाइड करने का, वो आपका कैसे, मैं फिर से हाइड कर देता हूँ, यहाँ पे 2-3 रो को हाइड कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे देखो अभी क्या करना है आपको, अगर आपको अनहाइड करना है एक ही साथ, तो आपको बस सिंपली मतलब हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है कि हिडन है तो वहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेना है।
जैसे यहाँ से यहाँ तक मुझे पता है कि हिडन है, तो यहाँ से यहाँ तक हाईलाइट करने के बाद किसी भी रो पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जाऊँगा तब भी अनहाइड, यहाँ पे जाऊँगा, किसी भी एक कॉलम पे आपको सिलेक्ट करना और अनहाइड करना। तो देख सकते हो सारे जो आपके डाटा होंगे वो अनहाइड आपके दिख जाएंगे। उसी तरह आपका रो पे भी होता है सेम, तो रो पे आप सेम काम कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसको हाइड कर देता हूँ, 2 रो को हाइड कर देता हूँ मैं, हाइड, और इसको भी मैं कर देता हूँ हाइड। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को लाना, उसके लिए आप बस सिंपली हाईलाइट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तीनों को हाईलाइट करो, आप तीनों को कर भी सकते हो, पर 2 को हाईलाइट करो क्योंकि आपको पता है कि इस दोनों के बीच में हिडन है। तो इस दोनों को हाईलाइट करना, उसके बाद करना है अनहाइड, और आपका ऑटोमेटिक जो भी हिडन है वो आपका दिख जाएगा। इससे सब हाइड और अनहाइड भी कर सकते हो अपने डाटा के साथ। तो अब रो और कॉलम में समझ गए हो कि आप कैसे डाटा को हाइड कर सकते हो, कैसे आप अनहाइड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपका जो होती है वो सारी चीज़ें आपका इस राइट क्लिक में होती है मैक्सिमम चीज़ें। और आपको याद रखना कि जब भी आप कभी भी नया रो या कॉलम क्रिएट करोगे तो उससे आप दूसरे डाटा को मिस नहीं करना चाहोगे, दूसरे डाटा को आप ख़राब नहीं करना चाहोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस हाईलाइट कर करके यूज़ करना है किसी भी चीज़ों को। और आपको इंटायर अब देखो यहाँ पे आप अनहाइड वाला फीचर्स जो है वो आपको मैं बताता हूँ। मान लो कि मैं इस वाले टेबल के लिए मैंने हाइड करके रखा है मैथ, यहाँ से मैं हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने हाइड करके रखा है उर्दू और बायोलॉजी। ठीक है, तो अब जैसे मैं अनहाइड करना चाहता हूँ पूरे को, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं करूँगा अनहाइड, तो इधर वाला डाटा कभी हो जाएगा। यहाँ पे अनहाइड, अनहाइड कर देता हूँ, वेट, मैं करूँगा अनहाइड, तो देख सकते हो यहाँ पे तो दिख ही चुका है, अनहाइड हो ही चुका है, पर यहाँ पे भी अनहाइड हो चुका है मैथ। जबकि आप चाहोगे कि सिर्फ यही इसी का अनहाइड हो, उस दूसरे वाले डाटा को हमको कोई भी दिक्कत नहीं हो, कोई भी चेंज मैं उसमें नहीं कर, पूरा कॉलम का आपको हाईलाइट करना है और अब वो करना है अनहाइड। देख सकते हो कि सिर्फ इसी डाटा को आपने अनहाइड किया है, और ये जो आपका हिडन था ये आपका हिडन रहेगा। आपको इसको भी अनहाइड करना, तो इसको भी अनहाइड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस चीज़ों को अनहाइड करते हो, मतलब इस तरह से आपको यूज़ करना है रो और कॉलम को कि आपका एक डाटा जो है वो दूसरे डाटा से अफेक्टेड नहीं होता। आपका दूसरा डाटा, अगर आपके एक एक्सेल शीट पे बहुत सारा डाटा है, आप नहीं चाहोगे कि आपका एक डाटा की वजह से दूसरे डाटा में चेंजेस हो जाए कुछ भी, तो आप इस तरह से ऑप्शन यूज़ कर सकते हो और आप कंट्रोल कर सकते हो इजीली रो और कॉलम को इंडिविजुअली। आपको किसी से भी काम करना हो, एक डाटा पे आप काम कर सकते हो और दूसरा डाटा आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो आप इस वाले वीडियो में सीख गए हैं कि आप कैसे रो और कॉलम के हाइट को कंट्रोल कर सकते हो, बिट को कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप नया रो या कॉलम ऐड कर सकते हो, कैसे आप उसको रिलेट कर सकते हो, कैसे आप दूसरे डाटा से भी अनअफेक्टेड रह सकते हो, मतलब दूसरे डाटा को आप चेंज नहीं कर सकते हो आप जब भी एक डाटा पे काम करोगे तो, और आप कैसे इसको हाइड कर सकते हो, कैसे आप अनहाइड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।